दोस्तों मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं एमके नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर सेल्स की। कैंसर सेल्स में बनने वाली जो ट्यूमर्स होती है वो दो तरह की होती है, जैसे बेनाइन ट्यूमर्स और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। आज उन दोनों ट्यूमर्स की हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ट्यूमर्स कैंसर सेल्स में हानिकारक होती है और कौन सी ज़्यादा हानिकारक होती है। इन दोनों में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली है हमारी बेनाइन ट्यूमर। और एक है हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें सबसे फर्स्ट बात क्या है, बेनाइन ट्यूमर्स अपनी ही जगह पर रहकर ग्रोथ करती है, यानी कि इसका जो लोकेशंस है वो फिक्स है। इसकी लोकेशंस, ग्रोथ इसकी फिक्स होती है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होती है इसकी ग्रोथ ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर जाकर ग्रोथ करती है, यानी कि ये मेटास्टेसिस नहीं है एंड ये मेटास्टेसिस है। यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो बनती है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाकर ग्रोथ करती है, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो फैलाव होता है, यानी कि किस ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करती है। तो ये लगभग है ना एक ही ऑर्गन तक सीमित होती है, यानी कि बेनाइन ट्यूमर्स लोकलाइज होती है, और ये लोकलाइज नहीं होती, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वन टू अनदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ठीक, अब बात करते हैं इनकी संरचना की कि बेनाइन ट्यूमर्स की किस तरह की संरचना होती है। तो बेनाइन ट्यूमर्स की संरचना जो होती है वो कैप्सुलेटेड संरचना होती है। कैप्सुलेटेड इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसकी गोलाकार इसकी संरचना होती है बेनाइन ट्यूमर्स की। एंड इसको मुलायम भी होती है और इसको हाथ से फील भी किया जा सकता है बेनाइन ट्यूमर्स ने। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो अनियमित आकार की होती है, यानी कि इसका जो आकार होता है आकार फिक्स नहीं होता है, अनियमित आकार। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से सेल्स में कौन सी सेल्स जो है हानिकारक होती है। तो बेनाइन ट्यूमर्स कम हानिकारक होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अधिक हानिकारक होती है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में कौन सी सेल्स को अगर इसकी सर्जरी कर दी जाए उसके बाद इसके पुनः होने के चांसेस कितने होते हैं। तो बात करते हैं बेनाइन ट्यूमर्स की। पुनः होने की संभावना इसकी कम होती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की पुनः होने की संभावना अधिक होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कौन तेज़ी से ग्रोथ करती है। ठीक, तो बेनाइन ट्यूमर्स की जो ग्रोथ रेट होती है इसकी ग्रोथ रेट कम होती है, यानी कि यह कम तेज़ी से ग्रोथ करती है। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है वो अधिक ग्रोथ करती है, अधिक ग्रोथ करती है। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस का एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेनाइन ट्यूमर्स कौन सी होती है और बेनाइन ट्यूमर्स कौन सी होती है।
तो जनरली जब शरीर में कहीं भी जो है जैसे ब्रेस्ट में है कोई ट्यूमर्स बनती है और जिसको फील किया जा सकता है और कैप्सुलेटेड होती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। जो एडिनोकार्सिनोमा या इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जिसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स, जो कि ब्रेस्ट मान लेते हैं कि ब्रेस्ट में होती है। ब्रेस्ट में बनने वाली जो ट्यूमर्स हैं वो बेनाइन ट्यूमर्स होती है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की एग्जांपल्स की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होती है वो ल्यूकेमिया वाली कंडीशन में होती है, यानी कि जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर वाली कंडीशंस में जो सेल्स होती है, मेटास्टेसिस होती है, एक ऑर्गन से और दूसरे ऑर्गन में जाकर अफेक्ट करती है, और ये बहुत ही हानिकारक कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स के या कैंसर ट्यूमर्स के। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।